इस समय देख सकते हैं थानेसर विधानसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पहुंच चुके हैं और अशोक अरोड़ा जो है उनके स्वागत के लिए इस समय यहाँ खड़े हैं। इंद्री विधानसभा से अभी वो निकले थे और अभी जो गाड़ी है वो अंदर जाती हुई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो स्वागत है वो फूलों के साथ यहाँ किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय ये तस्वीरें गाड़ी पर गुलाबों की जो पंखुड़ियाँ हैं वो डाली जा रही है और भव्य जो स्वागत है वो यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का किया जा रहा है। और सभी जो है उनसे मिलते हुए और काफ़ी जो कार्यकर्ता है उनके एक दर्शनों को जो है क्योंकि बहुत युवा है और युवा की जो मांग है वो है दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस आज काफ़ी भारी संख्या में अपना कार्यकर्ता के साथ अपने कार्यक्रम लगातार कर रही है और ये देख सकते हैं इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं। और इस समय ये देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो चुके हैं। अशोक अरोड़ा उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और इस समय तस्वीरें सीधी और लाइव जो है आपको मिलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। और ये देखिए किस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं अशोक अरोड़ा जी से मिलते हुए। और ये देखिए कितने मजबूती के साथ जो है अशोक अरोड़ा जी से मिलते हुए और ये सीधी और लाइव तस्वीरें गुलाब की पंखुड़ियों के साथ जो है उनका स्वागत जो है होता हुआ। और ये देख सकते हैं इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा थानेसर में पहुंच चुके हैं गुलाब की पंखुड़ियों के साथ जो है उनका स्वागत होता हुआ। ये सीधी और लाइव तस्वीरें बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। ये देख सकते हैं इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा थानेसर में पहुंच चुके हैं और अशोक अरोड़ा ने उनका भव्य जो स्वागत है वो किया है। लगातार ये तस्वीर है थानेसर विधानसभा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौके पर पहुंच चुके हैं। चौधरी नवाब सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा लोकप्रिय सांसद जिंदाबाद। देख सकते हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। अन्य साथियों के साथ अपनी मजबूती को यहाँ दर्शाते हुए दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार जो बीजेपी सरकार हो बर्बाद। बीजेपी सरकार से हिसाब मांगो। हमारे अशोक अरोड़ा जिंदाबाद। अशोक अरोड़ा जी को आमंत्रित करते हैं। भाई अशोक अरोड़ा जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। समय देख सकते हैं सीधी और लाइव जो है आपको नजर आती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंच गए सभी से, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई हाथ मिला रहा है और बहुत ही सुंदर ये तस्वीरें आपको मंच पे नजर आती हुई। आप बैठ जाइए, सभी साथी बैठ जाए। इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप इतनी भारी संख्या में आपका धन्यवाद। में जो है हमारे बीच हरियाणा प्रदेश ही नहीं इस देश के युवा की, किसान की, मजदूर की, बैकवर्ड की, हरिजन की आवाज देश की पार्लियामेंट में लगातार बुलंद करने वाले हमारे लोकसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आज भगवान कृष्ण की कर्म भूमि, गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र की 4 धर्मशाला के प्रांगण में पहुंचे हैं। हम सब यहाँ जितने साथी भाई बहन बैठे हैं उन सब की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। और हमारा भाई मनोज
राजेश जो कोच है, बॉक्सर है, मनोज का भाई है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आज उन्हें जो बॉक्सिंग के ग्लव्स हैं वो बैठ करके उन्हें स्वागत करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी साथी भाई बहन, जैसे हम देख सकते हैं कि एक बॉक्सर कोच है जो कि ग्लव्स देते हुए और कितने अच्छे तरीके से जो है मंच सम्मान जो है पे उनको दिया जा रहा है। हमारे उनको सम्मानित एमएलए करते हुए साहब, एक्स एमएलए साहब, सभी वरिष्ठ साथी बैठे हैं। सबसे माफी मांगता हुआ कि वहां पर हम तो साथियों रोज बोलते हैं, आज क्योंकि बाजार में मार्च है, सबसे माफी मांगता हुआ सीधे तौर पे भाई दीपेंद्र हुड्डा से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधन यहां आई जनता को दे। एक चीज बताना चाहूंगा एमपी साहब, एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका से भी आए हमारे एमपी साहब, जितने लोग यहाँ है ना, इससे डबल दूसरी परले पास से भी खड़े, आपकी इंतजार में खड़े हैं। आपसे सीधे तौर पर बगैर किसी उससे कोई सब साथियों से माफी मांग ली, आप अपना संबोधन हमें दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खान का निशान जो है चिन्ह देते हुए हमारे और इस समय दीपेंद्र हुड्डा सभी को संबोधन करते हुए हमारे बीच में आपके सुख दुख के साथी, आज आपके सुख दुख के साथी और हरियाणा में सबसे वरिष्ठतम जो राजनीतिक उनमें जिनकी गिनती होती है, हुड्डा साहब के विश्वास पात्र जो कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी के साथ कर रहे हैं, और जिनको मैं आज बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि ये तो पदयात्रा का प्रोग्राम था, लेकिन ये पदयात्रा जब शुरू हुई हरियाणा मांगे हिसाब तो इसने आंदोलन का रूप लिया, लेकिन आज थानेसर में आए हैं तो इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैं ये थानेसर ने इसको एक नया रूप दे दिया। ये जो हमारा अभियान चल रहा था, अब तक तो पदयात्रा चल रही थी अरोड़ा साहब, लेकिन आज आपने यहाँ पर इसको एक बड़े विशाल रैली का भी रूप होगी। ये रैली की रैली होगी और पदयात्रा की पदयात्रा, ये तो कई 2 in 1 हो गया और इतनी बड़ी संख्या में। और आप सही कह रहे हो, आप अभी बता रहे थे अरोड़ा साहब कि भाई जितने आदमी अंदर उससे ज़्यादा बाहर हैं। सही बात है, बाहर मैं खुद फंस गया था, इस तरफ से आऊँ था, लेकिन वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि गाड़ी मोड़ के दोबारा इस तरफ से गाड़ी लेके आने पड़ी। तो ये आज जिस तरीके से थानेसर में इतनी बड़ी संख्या में जो आप सब यहाँ पे उमड़ के आए हो आशीर्वाद देने कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी को, इस बात से साफ संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है। हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार तो बनेगी, लेकिन थानेसर से भी बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही, क्योंकि 10 साल बीजेपी के। और हम सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी ज्यादा कोई बात ना कहते हुए हम अपनी पदयात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने सवाल पूछे, इनको इतनी तकलीफ हो गई बीजेपी को, इस सरकार को। हमने कहा 10 साल में कुछ सवाल जनता, हरियाणा की जनता के दिल में कोई सवाल है, वो सवाल हमने इनसे आज से 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब। जनता का अधिकार सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछने का है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमने सवाल पूछा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट, आज भारत सरकार के अनुसार, गृह मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा में क्यों है? पिछले 1 साल में देश में सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में, डकैती के मुकदमे हरियाणा में, दूसरे नंबर पे हत्या के मुकदमे में हरियाणा में। आज हरियाणा में इतना अपराध रेट, क्राइम रेट क्यों बढ़ा?
देश में सबसे ज्यादा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा ड्रग्स ओवरडोज के मामले हरियाणा में सामने आए इस साल। पंजाब से भी आगे निकल गया हरियाणा नशे में। जो खेल में सबसे आगे होता था हरियाणा, आज नशे में पंजाब से आगे निकल गया। 10 साल के बाद ऐसा अगर रिपोर्ट कार्ड की सरकार का हो तो उनसे सवाल पूछने चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश में सबसे ज्यादा महंगाई आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल वैट सबसे ज्यादा हरियाणा में। आज अर्थव्यवस्था हरियाणा की चौपट हो गई, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। थानेसर का हाल आप देख सकते हैं, पूरे हरियाणा का हाल देख सकते हैं, उमरी रोड का हाल आप देख सकते हैं। आज क्या स्थिति बनी हुई है हरियाणा के अंदर। तो सवाल इनसे नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? देश में ऐसी सरकार हरियाणा की साबित हुई कि हर वर्ग को अपमानित करने वाली और हर वर्ग की बात को अनसुना करने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा इन 10 वर्षों में किसी भी वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे अपने अधिकारों के लिए नहीं आना पड़ा हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके साथ अन्याय और अनदेखी इस सरकार ने ना की हो। सरकार का काम होता है कि हर बात, हर वर्ग की सुनवाई करे। आपने देखा किसान सड़कों पे आया, 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द भाजपा के किसी नेता के मुंह से आज तक नहीं निकले। वो भी कोई परिवार थे, किसी के थे, इस देश के थे। आपने देखा हमारे सरपंच आए, उन पे लाठीचार्ज, कर्मचारी आए उन पे लाठीचार्ज, आड़ती भाई आए उन पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी हमारी बहनें जब गई उन पे लाठीचार्ज करने वाली सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली ये थानेसर, ये प्रतीक, कुरुक्षेत्र, जो महाभारत की हमारी संस्कृति में महाभारत यहाँ पे हुआ, बहन बेटी की इज्जत की बात आई तो पांडव कौरव भिड़ गए, महाभारत का युद्ध हुआ। इस देश में बहन बेटी को अपनी क्या कसूर था, हमारी बेटी विनेश का क्या कसूर था, उन सभी हमारी 6 बेटियों का, साक्षी मलिक का, उनके कहने से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, 6 महीने तक बैठी रही, दिल्ली की सड़कों पे घसीटते रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करी और दिल्ली कोर्ट ने कहा कि वो जो आरोपी बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने हर मौके पे दुर्व्यवहार इन बेटियों के साथ किया है। लेकिन सरकार ने बेटी बचाओ का नारा था, लेकिन बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री बचाओ। पेवा में आपने देखा जो मंत्री हैं वहां से बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। और जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आप जवाब दो, इतना एससी समाज के अधिकारों को, ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने वाली ये सरकार आज हरियाणा को, आपने देखा 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद हो गई, जो गरीब की लिए सारी योजनाएं चल रही थी उनको बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, पीने के पानी की टंकी टूटी व्यवस्था खत्म कर दी। और क्या ले आए? आईडीज, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल। और जब मैंने सवाल पूछा कि ये जब गुजरात में आईडीज नहीं है, जब दिल्ली में आईडी नहीं है, तो आपने हरियाणा में आईडी और पोर्टलों के सिस्टम में लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, अपने कागजों में उलझा दिया, लोगों को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसी ये सरकार साबित हुई। और उसके बाद कोई बोले तो जो भी बोले उसकी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ने वाली 10 साल तक लोगों की सुनवाई नहीं हुई, एक ऐसी सरकार साबित हुई। और जब हमने ये सारे सवाल पूछे इस सरकार से तो हमने कहा कि हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब, आप हिसाब दो। तो क्या हिसाब नहीं देंगे? अगर हिसाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? बोले हिसाब नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो इंचार्ज लगे हैं वो भी थानेसर में आए थे अभी बीजेपी के चुनाव की प्रचार की शुरुआत करने। इनके तमाम केंद्र के नेता आए, बोले हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से। ऐसे कैसे हो सकता है? हिसाब इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल हरियाणा कितना भट्टा बैठ कैसे बैठ गया? मैं इनको, और अब जनता जवाब देगी। और इनको मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के जो सेंटर के लीडर्स आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, ये हरियाणा है प्रधान, है ना? ये हरियाणा है। हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी शरीफ है, हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है। लेकिन जब ठगा जाता है तो जो ठगता है
उससे हिसाब लेना भी हरियाणा का आदमी जानता है। और हिसाब अगर बीजेपी वालों आप 10 साल की अपनी सरकार का आप दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो मैं एक हिसाब बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, हरियाणा की जनता ने तुम्हें किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में जनता कर देगी साफ। ये हिसाब है। और अब हम चलेंगे। और पलायन की बात भी जो कह रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा केवल बेरोजगारी नशा हरियाणा में नहीं है, सबसे ज्यादा पलायन भी आज हरियाणा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक गांव से, आज एक एक गांव से हमारा नौजवान, अंकल अमेरिका में मुझे मिले थे, एक एक गांव से नौजवान हरियाणा में हताशा, कोई हरियाणा में नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं, कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दी हरियाणा को। कौशल निगम, अग्निवीर, सीपीएलओ, सारी कच्ची नौकरियों में हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया। और हरियाणा के नौजवान कहीं या तो डोंकी के रास्ते घर बार बेचकर, उधार लेकर, पनमा को जंगलों से जान हथेली में रख के विदेश में जाके या तो मजदूरी करने में मजबूर हो, या डिप्रेशन का शिकार हो, बेरोजगारी का शिकार हो, नशे का शिकार हो। जो खेल खिलाड़ी शिक्षा का हरियाणा था, दोबारा उस तरफ हमें लेके जाना है। तो आज ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को उज्जवल भविष्य दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन 2 महीने बाद दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से दिलवाने की लड़ाई। ये लड़ाई एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को बचाए रखने की लड़ाई है। लड़ाई बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाकर महंगाई की कमर तोड़ने की ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में, और ये लड़ाई कानून व्यवस्था, अमन चैन शांति का राज हरियाणा में हो, और बदमाशों का पलायन अगर हरियाणा से हो तो हरियाणा के नौजवान का ना हो, बदमाशों का पलायन हरियाणा से हो। ये लड़ाई है इस बात की। तो अब हम चलेंगे, अनुशासन के साथ चलेंगे। मेरा सबसे आग्रह है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने किलोमीटर भाई? केवल जो है 1.5 किलोमीटर का है। आप सबसे पूछना चाहता हूं भाई, 1-1.5 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर मैक्सिमम, 1.5 का बता रहे हैं। कौन कौन साथ चलेगा? एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन साथ चले। तो सभी साथ चलेंगे। तो देखो भाई, अगर देखो नौजवान साथियों, आप ये देखो, आप अंकल की तरफ देखो, मैं समझता हूँ कम से कम 80-85 उम्र होगी, और दोनों हाथ खड़े करके कह रहे हैं साथ चलेंगे। अब अगर कोई सब नौजवान नहीं साथ चला तो शर्म से डूब के मरना। तो भाई सब साथ चलेंगे, बड़े आराम से चलेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग के साथ हैं, अनुशासन से चलेंगे, जल्दीबाजी में नहीं चलेंगे। एक मीडिया की बहन होगी, उसके पीछे हम लोग चलेंगे बड़े आराम से, ताकि बाजार में भी सबसे राम राम नमस्ते करते चले। तो आराम से चलेंगे हम। और लीडरशिप आगे, आप लोग हमारे पीछे चलना, आगे मत चलना। आप हमारे आगे निकल जाओगे तो फिर सारा अनुशासन टूट जाएगा। लीडरशिप आगे चलेगी, आप पीछे चलना, बड़े आराम से स्लोली चलेंगे, ताकि बाजार में सबसे अच्छे से नमस्ते हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समाज की यहीं से लगा ले। तो सभी भाई, सबके साथ है ना, जो वो भी वहीं आके मिलेंगे, उन्हें कोई नहीं साथ में मिलता, सब लोग वहीं मिलेंगे, वापस नहीं आना पड़ेगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि पूरे हरियाणा में ये अभियान जिस विधानसभा में, ये मेरे आज 22वें विधानसभा में हो रहा था, रिकॉर्ड हर जगह टूटा है। लेकिन भाई सारा जितना टूटा था 21 विधानसभाओं का, आज थाने सर ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। एनआरई को जो सीट और पेपर लीक घोटाले और सीट में जो उलझा रखा है,
जैसे प्रॉपर्टी आईडी फैमिली में उलझाया हुआ है, होटलों में नागरिकों युवाओं को उलझा रखा है, ये सारी खत्म करने में